एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहले रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा। बीरबल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं एक सोने का बर्तन तुम्हारे सामने रख सकता हूं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सोने का बर्तन दिखाने से पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या सवाल है? बीरबल ने कहा, क्यों न आप पहले मुझे बताएं कि इस बगीचे में कौन सा पेड़ सबसे पुराना है। अकबर सोच में पड़ गया। उसने बगीचे की ओर ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी पेड़ इतना पुराना नहीं लग रहा था। फिर बीरबल ने कहा, अगर आप उस पेड़ को पहचान सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आप सच्चाई को भी पहचान सकते हैं। अब मैं आपको वह सोने का बर्तन दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए बगीचे में एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि यह पेड़ सबसे पुराना है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपने सही पेड़ का चुनाव किया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। अब आपको मेरे सामने सोने का बर्तन दिखाने की जरूरत नहीं है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं सही पेड़ को पहचान सकता हूँ? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चाई को जानने के लिए हमें पहले खुद को सच्चा बनना होता है। जब आप अपने निर्णयों में ईमानदारी दिखाते हैं तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। अकबर ने बीरबल की बातों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हो। उस दिन के बाद अकबर ने सच्चाई और ईमानदारी को अपने शासन का हिस्सा बना लिया और बीरबल की सलाह को हमेशा ध्यान में रखा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बीरबल के परिवार में उनकी स्त्री, एक 7 साल की आयु का लड़का तथा उससे छोटी 6 साल की आयु की एक लड़की थी। एक दिन बीरबल किसी काम से राजकीय कार्य में उलझे हुए थे। बीरबल को काम में फंसा हुआ देखकर अकबर बादशाह को उनके परिवार की परीक्षा लेने की सूझी। वह वेश बदलकर बीरबल के यहाँ पहुँचे। वहाँ उस समय घर में तीनों सदस्यों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अकबर बादशाह वहाँ अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वह आए। यह सुनकर लड़की बोली, वह तो नहीं है। बीरबल की पत्नी मकान के अंदर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। बच्चों को आपस में संकल्प विकल्प करते देख बोली कि वह होते हैं और नहीं भी है। अकबर बादशाह तीनों के मुख से निकला यह सांकेतिक वार्तालाप न समझ सके। वह बीरबल के परिवार की परीक्षा लेने आए थे, पर यहाँ आकर दूसरा ही सवाल उनके सामने उपस्थित हो गया। वह उल्टे पांव सभा भवन की ओर आए। सभा भवन पहुंचते ही उन्होंने सब सभासदों के बीच तीनों बातों को रखा और इसका आशय पूछा, लेकिन अकबर बादशाह के सवालों का कोई उत्तर न दे सका। तब बीरबल को बुलाया गया और उनसे भी अकबर बादशाह ने वही सवाल पूछे। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, यह बात उस वक्त की जान पड़ती है जबकि किसी कुलीन के घर में परिचित व्यक्ति यह जानते हुए भी कि गृहस्वामी मकान में नहीं है, कहीं गया होगा तो उसके घर वालों ने ऐसी बात कही होगी। यानी इस बात में वह आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी और तीसरी बात वह होते हैं और नहीं भी का मतलब है कि किसी बैल के सींग होते हैं, किसी के नहीं भी होते। यह सुनकर अकबर बादशाह चुप रह गए और मन ही मन उन्होंने बीरबल तथा उनके परिवार के सदस्यों की बुद्धि की तारीफ की। वर्षा ऋतु की रात थी। यमुना जोर से चढ़ी थी। पानी बड़ा कर्कश स्वर कर रहा था। यमुना के किनारे बादशाह का महल था। वह वहीं सोए हुए थे। रात में चारों ओर स्तब्धता थी, जिससे पानी का वह स्वर और भी भयावह है रहा था। संयोगवश आधी रात में बादशाह की नींद खुल गई।
बहुत प्रयत्न करने पर भी जब नींद पुनः न आई तो बादशाह उठकर टहलने लगे और फिर जब टहलते टहलते उकता गए तो खिड़की के पास खड़े होकर यमुना की किल्लोल देखने लगे। उस समय बादशाह विचारधाराओं में उलझे हुए हर शब्द सुन रहे थे। एकाएक उनके ध्यान में आया कि नदी रो रही है। यह सोच वह पुनः विचारमग्न हो गए कि नदी क्यों रो रही है। वह जितना ही इस विषय पर विचार करते उतना ही यह प्रश्न और जटिल होता गया। लाचार होकर वह बिस्तर पर पुनः लेट गए। सुबह दरबार में समय से पूर्व जा पधारे। क्रमशः सभासद तथा मंत्री आने लगे। जो भी आता उससे बादशाह यही पूछते थे कि नदी रोती क्यों है। किसी ने भी उचित उत्तर न दिया। बादशाह को कुछ भी अच्छा न लग रहा था। बीरबल के सिवाय वहां कोई ऐसा आदमी न था जिससे बादशाह ने यह प्रश्न न पूछा हो। बीरबल उस समय उपस्थित न थे। नौकरों को भेजकर बादशाह ने बीरबल को बुलवाया। जब वह सभा भवन में आए तो बादशाह ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। बीरबल बोले, जहांपना, इसका जवाब तो आपको भी तभी दिया जा सकेगा जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुन लूं। बादशाह ने कहा, यह तो मैं तुम्हें रात में सुनवा सकूंगा। यह सवाल उसी स्थान पर रह गया। आगे कार्यारंभ हुआ। जब रात हुई 9-10 बज गए और सारा आगरा शहर सो गया तो वही कर्कश स्वर सुनाई देने लगा। बादशाह ने बीरबल को सुनाकर उसका कारण पुनः पूछा। बीरबल समझ गए कि नदी का शब्द सुनकर बादशाह ने उसे उसका रोना समझ लिया है। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है। इसी वियोग के कारण यह रोती जा रही है। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हो गए। यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। उनको मछलियां मारते देखकर बादशाह अकबर को भी शौक हुआ। वह भी कांटा डाल मछलियां मारने लगे। अचानक एक महत्वपूर्ण पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें पैगाम दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम बीरबल के इस तरह उत्तर देने के लहजे से नाराज हुई। जब बादशाह अकबर महल को लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बेगम ने तभी जले पर और नमक छिड़क दिया। आपने बीरबल को इतना मुंह जो लगा रखा है, यह उसी का नतीजा है। बादशाह अकबर कांटा डालकर झक मछलियां मारते हुए। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा। बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा कहने की वजह यह थी कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं। यदि संस्कृत भाषा में बोलना अपराध है तो क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह का क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गई, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे हुए थे। उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे मुन्ने को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली।
बड़ी मुश्किल से बादशाह अकबर अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब वहां से दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए। दरबार में मौजूद सब लोग अपने विचार बताने लगे। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बताया। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उस शख्स की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। आगे तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ, किंतु किसी के भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंततः उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल समझ गए और बोले, हुजूर, उसे मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए। तत्पश्चात कहा, ये तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकतवर को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए। बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए।